दोस्तों इस वीडियो में हमें जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है हमने चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो इसे चेक करने से पहले हम इसे प्रूव करेंगे कि क्या ये log x के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हमने इसे log x के इक्वल प्रूव करना है एंड देन हम इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में बताएंगे। तो पहले हम इसे प्रूव करते हैं। लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू ज़ीरो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x टी रेज़्ड पावर लैम्डा माइनस 1 dt। और हमें पता है कि ये जो t है इसका साथ डेरिवेटिव पड़ा है, यानी कि इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव पड़ा हो तो इसकी इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है, वो इंटीग्रेशन हमारे पास होती है पावर में हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, -1 + 1 हो जाएगा और नीचे लैम्डा -1 + 1 इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। और लिमिट्स हमें पता है उसने दी हुई हैं फ्रॉम 1 to x। अब अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई हम करें तो ये हमारे पास आ जाता है लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू ज़ीरो। और ये हमें पता है कि ये जो +1 है ये -1 से कैंसिल हो रहा है और ऊपर भी ऐसे ही। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा टी रेज़्ड टू पावर लैम्डा ओवर लैम्डा लिमिट्स फ्रॉम 1 to x। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी इंटीग्रेशन है। अब हम इसमें जो है वो अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब हम इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 ओवर लैम्डा, और अपर लिमिट जब हमने इसमें इंसर्ट की इट विल बी इक्वल्स टू एक्स रेज़्ड पावर लैम्डा, और जब हमने लोअर लिमिट की तो इट विल बी -1। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हमने लैम्डा जो है वो ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसे देखें हम मज़ीद इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर लैम्डा -1 ओवर लैम्डा, और ये लिमिट वैसे की वैसे लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही है, यानी कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉपिटल रूल का। अच्छा, यहाँ पे लॉपिटल रूल को यूज़ करने से पहले इसको जो है मैं मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है, यहाँ पे देखें, इसे मैं इस एक्स रेज़ टू पावर लैम्डा को जो है मज़ीद इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग एक्स रेज़ टू पावर लैम्डा। ये देखें नेचुरल लॉग और ये एंटी लॉग जो है वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल होकर दोबारा ये फॉर्म बन जाती है, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ -1 ओवर लैम्डा, और ये आएगा मेरे पास लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो इसको देखें, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम इस पावर को जो है वो पीछे लेके जा सकते हैं, यानी कि इसको मज़ीद मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग एक्स। और ये हमारे पास जो लैम्डा है ये वाला, ये हमारे पास है नेचुरल लॉग से पीछे है, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास लैम्डा नेचुरल लॉग एक्स, और ये आएगा -1 ओवर लैम्डा, और साथ हमारे पास लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू ज़ीरो। देखें ये 0/0 फॉर्म बन रही है। हम यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे लॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे। लॉपिटल रूल के तहत हम जो है वो ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे, और ये आपने बात याद रखनी है कि हमने जो डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे वो डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू जब हमने लैम्डा इसे इसका जो है वो डेरिवेटिव लिया ऊपर भी और नीचे भी, इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ई रेज़्ड पावर लैम्डा नेचुरल लॉग ऐसे वैसे ही आ गया। और अब हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास आएगी नेचुरल लॉग एक्स माइनस 0 ओवर नीचे भी डेरिवेटिव डेट विल बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमने जो है वो यूज़ किया है लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल यूजिंग लॉपिटल रूल, और आपने ये बात याद रखनी है कि हमने इसे जो है वो इस इंटीग्रल को, इस इक्वेशन को हमने जो है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा जो है वो डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखें लैम्डा जब हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू ई रेज़्ड पावर 0 नेचुरल लॉग एक्स, और इट विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग एक्स, यानी कि हमारे पास जो लिमिट थी, लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू 0 1 to x टी रेज़ टू पावर लैम्डा -1 dt जो है वो इसके इक्वल आ गई है। यानी कि पहले हमने ये प्रूव करना था, जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ था, लेकिन शुरू में हमें उसने ये दिया था कि आपने चेक करना है कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। तो पहले हमने इसे प्रूव करना था कि ये नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल है।
तो हमने प्रूव कर दिया कि नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल आ गया। अब हमने चेक करना कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो केसेस बनेंगे। सबसे पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास दो केसेस बनेंगे। तो यहाँ पे पहले केस में हम कहते हैं कि इफ x इज लेसर देन आर इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है, देन इट इम्प्लाइज दैट के हमारे पास इंटीग्रल लैम्डा अप्रोचेस टू सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है फ्रॉम 1 to x t रेज़ पर लैम्डा माइनस 1 dt जो है ये हमारे पास फिर डाइवर्ज कर जाएगा लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू 0। अगर हमारे पास ये x यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये इंटीग्रल हमारे पास जो है वो डाइवर्ज कर लेगा। इसी तरह हम जो है वो केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। ये डाइवर्ज क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो नेचुरल लॉग x के इक्वल है और लॉग के अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर या ज़ीरो नंबर जो है वो डिफाइंड नहीं होता। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा ड्यू टू इट्स डोमेन विच इज़ नेगेटिव और 0। तो केस 2 जो है हमारे पास वो बन जाएगा इफ x जो है वो ग्रेटर देन 0। अगर x हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फिर क्या होगा, फिर ये जो इंटीग्रल है लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू 0 1 to x t रेज़्ड पावर लैम्डा माइनस 1 dt विच इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x, ये हमारे पास जो है वो ये कन्वर्ज कर जाएगा विच विल बी कन्वर्जेंट। तो यही हमने चेक करना था कि क्या ये हमें जो इंटीग्रल दिया हुआ है ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है।